और कहीं भी हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में चोट लग जाए या कुछ भी हो जाए तो मम्मी दवा लगाती है, मम्मी सारा कुछ करती है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए मम्मी को हमारे बॉडी के हर पार्ट को टच करना पड़ता है। ये टच कौन सा टच है? गुड टच है ना। और बैड टच क्या है? नर्सरी है यहाँ, नर्सरी की क्लास के बच्चे हैं यहाँ, नर्सरी का बॉय आ जाओ कोई एक। तो हमारी बॉडी के प्राइवेट पार्ट को कोई गलत तरीके से छुएगा, गलत तरीके से टच करेगा, हमें अनकंफर्टेबल फील होगा, हमें गंदा गंदा फील होगा। तो वो फीलिंग, वो टच क्या टच कहलाता है? एक्टिविटी के साथ समझ लो हमारे बॉडी का ये हिस्सा और ये हिस्सा समझ में आ रहा है? दिख रहा है लास्ट तक है ना? उसको प्राइवेट पार्ट्स कहते हैं ना, है ना? ऐसे हिस्से को कोई अगर गंदे तरीके से छुएगा तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। आपकी बॉडी के अंदर जितनी कैपेसिटी है, जितना आपका दिमाग काम करना है, जितनी कैपेसिटी है, चीखना, चिल्लाना, शोर मचाना, विरोध करना, अपने आप को वहाँ से हटाना, वहाँ से बचना, उतना तो कर सकते हो। हमारे हाथ में जितना है उतना इस्तेमाल करेंगे और बुरे इंसान से हटेंगे, बचेंगे, वहाँ से अलग हो जाएंगे। उसके बाद तो फ्रस्ट्रेशन जाओगे ना, उसके बाद क्या करना? उसके बाद सबसे पहला काम करोगे अपने इंसान इस तरीके से आपको घूमता हुआ, अजीब सा जैसे घूमते हुए अगर लगता है वो इंसान आपसे दोबारा टकरा रहा है, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, वो रास्ते से आते जाते हमको फिर से हमारे साथ उसी तरीके से बिहेव कर रहा है, बोल रहा है, उस चीज को आप इग्नोर नहीं करोगे, बिल्कुल इग्नोर नहीं करोगे। घर जाओगे, अपने पेरेंट्स को बताओगे, हो सके तो उसका शक्ल भी दिखाना, वो ऐसा मम्मी पापा इंसान इस तरीके से आपको घूमता हुआ, अजीब सा जैसे घूमते हुए अगर लगता है वो इंसान आपसे दोबारा टकरा रहा है, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, वो रास्ते से आते जाते हमको फिर से हमारे साथ उसी तरीके से बिहेव कर रहा है, बोल रहा है, उस चीज को आप इग्नोर नहीं करोगे, बिल्कुल इग्नोर नहीं करोगे। घर जाओगे, अपने पेरेंट्स को बताओगे, हो सके तो उसका शक्ल भी दिखाना, वो ऐसा मम्मी पापा मुझे वो ऐसा भी अपने पेरेंट्स को बताना। समझ में आ रहा है? किडनैपिंग, बच्चों की किडनैपिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। खेलो कूदो, मस्ती करो, सब कुछ करो, लेकिन थोड़ा सा जागरूक रहो। आते जाते कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर कहीं दिख जाए हमें तो उसके बारे में जानकारी अपने पेरेंट्स को दो। कोई भी इंसान अगर हमारे साथ गलत बिहेव कर रहा है, अगर हमारे साथ बैड टच कर रहा है, हेलो आप लोग खेलते हैं यहाँ पे, साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं, जिसका भी वो मोबाइल है उसके अकाउंट से सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। चाहते हो कि आपके मम्मी पापा के अकाउंट सारे पैसे खत्म हो जाए? तो मोबाइल से दूरी बना के रखोगे। घर जाके मम्मी मोबाइल दो ना, मुझे मोटू पतलू देखना है, मुझे डोरेमोन देखना है, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? आगे बढ़े। जानकारी के लिए बता दें, ध्यान से सुनेंगे। गंदे शब्दों का प्रयोग करना, बैड कमेंट करना, एक दूसरे के लिए अभद्र भाषा, गंदी लैंग्वेज यूज करना, गाली गलौज करना कानूनी अपराध है। जैसे चोरी करना एक कानूनी अपराध है, जैसे कोई चोरी कर लिया उसको तुरंत पुलिस पकड़ के ले जाती है ना, और किसी ने मर्डर कर दिया उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है ना, उसी तरीके से गाली गलौज करना भी कानूनी अपराध है। अगर किसी ने कमेंट कर दिया, सॉरी किसी ने पुलिस में जाके कंप्लेन कर दिया कि इस बच्चे ने या इस बच्ची ने मेरे लिए गाली गलौज की, मेरे लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो उस बच्चे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। चाहते हो क्या ऐसा हो? क्यों नहीं पकड़ते? आप लोग अपने पेरेंट्स से, सभी बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं। सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? अपने दोस्तों से या अपने पेरेंट्स से या किसी और से? पेरेंट्स। अच्छी बात है।
जब बच्चे छोटे होते हैं तो हर चीज के लिए मम्मी चाहिए, पापा चाहिए, मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़ी उनकी हाइट हो जाती है, थोड़े बड़े जैसे दिखने लगते हैं, तो वो क्या सोचते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करते हैं कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ या अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना डिसीजन खुद लेने लगते हैं, है ना। और ऐसी फिर हम क्या करेंगे, मान लो हम लड़कियां या लड़की जो भी हैं, हम फोन पकड़े, फोन में कोई अनजान इंसान हमें कॉल कर रहा है, हमसे गंदी गंदी बातें कर रहा है या हमारे साथ गंदे फोटोज शेयर कर रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम मेंटली बहुत परेशान हो गए हैं, हम क्या करें। मम्मी पापा को तो पता नहीं है इसके अलावा, और हम चाहते हैं कि हमारा नाम बाहर ना आए, हम अपना नाम को हम बाहर उजागर नहीं करना चाहते हैं, है ना। तो हम क्या करें, तो बच्चों के हेल्प के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि गवर्नमेंट ने इशू की है। वो हेल्पलाइन नंबर पता है क्या है? बैक काउंटिंग आती है, 10 से शुरू करो, बस 10, 9, 8। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, इट मीन्स 1098। इस नंबर को हमेशा अपने माइंड में रखना, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर आप लोगों की मदद के लिए है, ठीक है। उस नंबर पे कॉल करना।